बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर जो है स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करें। तो सबसे पहला पार्ट है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो ये सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें से 12 कॉमन ले लें तो x प्लस 12 3 द 36, तो 12x प्लस 3। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 12x प्लस 3। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आर। तो इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 9 36। अब हमने दो पेयर ढूंढने हैं, जो मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस और माइनस करें तो माइनस 12 आए। तो -6 और -6, 6 6 का 36 भी आते हैं और -6 और -6 -12 भी आते हैं। तो अब कर लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें, 2x माइनस 3। ठीक है, 2 3 द 6। इन दोनों में से -3 कॉमन लें तो 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दो दफा है तो इसका स्केयर लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 का स्केयर। ये आ गया इसका आंसर। तो अब ये देखें, करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2x माइनस 3 का स्केयर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड a b स्केयर इज। तो इसका HCF लेके देखते हैं। सबसे पहले a क्यूब b क्यूब लिख लेंगे। इसका मतलब है 3 दफा a है और 3 दफा b, तो लिख लेते हैं 3 दफा a और 3 दफा b। नेक्स्ट a b स्केयर, इसका क्या मतलब है, एक दफा a है और 2 दफा b। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स a है, उसके अलावा ये वाला b और ये b। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो a b और b, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो a b स्केयर इसका कॉमन फैक्टर है। तो HCF जो है वो कॉमन फैक्टर ही होता है। तो कॉमन फैक्टर HCF हो गया, HCF इज इक्वल टू a b स्केयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो a b स्केयर है, वो ऑप्शन बी है, a b स्केयर। नेक्स्ट 4 MCQs है, द LCM ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30x स्क्वायर इज। अब ये 3 जो है वो दिए हुए हैं, इसके LCM लेना है, तो ये फाइंड करते हैं। लिख लेते हैं 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 2 दफा x है। फिर 4x है तो 4 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई x। उसके बाद 30xy, 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 30 होता है, 2 3 द 6, 6 5 द 30 और मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर्स इसमें ये 2 कॉमन आ रहा है, अब ये दोनों है, इसमें भी कॉमन 2, इसके अलावा x तीनों में है तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x आ गया, मतलब 4x जो है वो कॉमन आ गया। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, जो बाकी सारे बचेंगे वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, ये वाला x, इसमें 3 5 और y। अब 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60 और ये x है, ये y है, x y। अब जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो कॉमन फैक्टर 4x है और नॉन कॉमन फैक्टर 60xy है। तो 4 मल्टीप्लाई 60 जो है वो होता है 240 और 2 दफा x है तो x स्क्वायर y, 240 x स्क्वायर y। करेक्ट ऑप्शन इज 240 x स्क्वायर y। उसके बाद नेक्स्ट 5 का है
द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो हम इस पे प्रोडक्ट लगा देंगे। इसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज, तो ये सॉल्व करते हैं। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे था, मैंने आपको समझाया था पहले क्वेश्चन में भी। ये इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और दरमियान में -2a ये वाला और b ये वाला। अब ये फर्स्ट और लास्ट x माइनस 3 होल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेते थे, क्वेश्चन लिखते थे अंदर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते थे, x माइनस 3 का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। फिर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस x माइनस 3, ये इसका आंसर आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज a प्लस माइनस x माइनस 3। द एलसीएम ऑफ a माइनस b स्क्वायर एंड a माइनस b की पावर 4 इज, तो ये सॉल्व करते हैं। तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले a माइनस b का स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 है ना, तो 2 दफा लिख लें। नेक्स्ट a माइनस b की पावर 4, अब ये 4 दफा है तो आप 4 दफा लिख लें। अब हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तो इसमें a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये और ये कॉमन आ रहे हैं, तो लिख लें a माइनस बी, a माइनस बी। और नॉन कॉमन फैक्टर्स, अब इन दोनों के अलावा ये जो बच्चे, ये नॉन कॉमन है, a माइनस बी और a माइनस बी। और जो होता है एलसीएम, वो कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके आते हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। तो ये 4 दफा है, तो a माइनस बी की पावर 4, तो इसका एलसीएम आ गया। ये देख लें, कॉमन फैक्टर्स जो है वो a माइनस बी है, और नॉन कॉमन a माइनस बी, तो इनको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है। तो 1 2 3 4, 4 दफा है, तो a माइनस बी की पावर 4, तो इस तरह है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, a माइनस बी की पावर 4। फिर नेक्स्ट है 8 पार्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज, तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो वहां आप ये देखें तो कोई फॉर्मूला आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब प्लस, अब इनमें से 3x कॉमन आ रहे हैं, तो 3x ले लें कॉमन इन दोनों में से, बचेगा x प्लस 1 और प्लस 1। अब आप देखें a क्यूब प्लस 3a और b 1 है, तो वो 1 तो 1 होता है, मल्टीप्लाई होके भी वही आंसर आता है। और a प्लस b और प्लस b की क्यूब, तो मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको। a क्यूब प्लस 3a b, a प्लस b प्लस b की क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस b होल की क्यूब, x प्लस 1 होल क्यूब, इसका आंसर आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी a है, x प्लस 1 होल की क्यूब। नेक्स्ट 9 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, अब इसके जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसका एक जो है वो कोई सा फैक्टर जो है वो बताना है, ये कर लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब और 27 3 के क्यूब होते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा तो सारे प्लस होंगे, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने दोबारा यहाँ पे भी लिख के बता देती हूँ, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो इधर लगाया। तो अब ये एक x माइनस 3 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो ये दो जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं। तो उन्होंने हमें कहा था वन फैक्टर, तो एक फैक्टर तो x माइनस 3 था। दूसरा आप ये अगर समझे तो ये नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो प्लस है सारे, और ये माइनस आ रहा है, तो इसका जस्ट ए ये आंसर है। अक्सर यहाँ पे बच्चे बहुत ही एंड सी लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं लगाना, क्योंकि जो सी वाला है ये इसका फैक्टर नहीं है। x माइनस 3, ये दोबारा देख लें, इसका जो फैक्टर आया था
वो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए x-3 ही इसका फैक्टर है बस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसको फैक्टराइज करना है। ये 9 क्वेश्चंस हैं, ये सारे सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें सब में 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x ले लेते हैं हम कॉमन, तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 9, 9 टू द 18 होते हैं, x माइनस 6 टू द 12 और x जो है कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। तो जो एक्स क्यूब है ये एक्स की क्यूब इस तरह बना दें, और ये जो 64 है ये 4 वाई की क्यूब होते हैं। ठीक है, 64 4 की क्यूब और वाई की क्यूब है, तो वो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, तो ये वही फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस होता है तो दरमियान में माइनस आता है। मैं करके दिखा देती हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है, ये अगर मैं एक्स वाई होल क्यूब लिख लूं तो वो भी एक ही बात है, ये लिख लिया। और 8 जो है वो 2 की क्यूब होता है, 2 क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये माइनस वाला है, ये भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस है तो ये सारे प्लस होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स वाई माइनस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 पार्ट है, इसमें माइनस जो है वो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60 आ जाते हैं। तो अब आपने माइनस कॉमन ही लेना है, बाकी इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। अब वही बात है, पेयर्स ढूंढने, मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और प्लस करें तो 23 आए। तो वो पेयर्स जो है, पेयर्स 20 और 3 हैं, 23 द 60 और 20 और 3 23 भी होते हैं। तो अब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60। अब इसमें से x कॉमन लें, x प्लस 20 और प्लस 3 इसमें से कॉमन लें तो x प्लस 20। अब x प्लस 20 और x प्लस 3, तो ये इसका आंसर आ गया। 5 पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, 3 टू द 6। अब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए, तो वो 6 और 1, 6 1 द 6 और 6 और 1 7 भी होता है। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें तो x प्लस 3, इसमें से प्लस 1 कॉमन लें, x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 और x प्लस 3, इसका आंसर आ गया। 6 पार्ट है, x की पावर 4 प्लस 64। x की पावर 4 है, तो हम इसको जो है ना फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले x स्क्वायर का स्क्वायर और जो 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है। अब देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 2 ए बी की कमी है, तो हम उसको ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अब प्लस 2 ए और बी, ए और बी ऐड किए, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -2 ए और बी। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस
8 होल का स्क्वायर और -2x स्क्वायर और 8 जो है वो वैसे का वैसे आ गया। तो अब नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 टू द 16 एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस, अभी जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है तो 4x का स्क्वायर बना देते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे भी लिख के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और a माइनस बी होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक दफा प्लस 4x और एक दफा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। तो इसका ये आंसर भी ठीक है, और अगर आप रीअरेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि 4x पहले आ जाए 8 बाद में, इसका माइनस 4x और 8 बाद में, तो वो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। 7 पार्ट है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम x स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं और ये 9 जो है ना इसका पहले जो है वो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, और ये जो 2x स्क्वायर है ना इसको मैं एक दफा स्किप कर रही हूँ, इसको लास्ट में लिखूंगी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये इजाफी है तो ये आपने निकाल देने। प्लस 2ab और माइनस 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें प्लस 2ab की कमी थी फॉर्मूला कंप्लीट करने में, तो कर लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, प्लस 2ab, इसी तरह -2a और b, और अब ये प्लस 2x स्क्वायर में लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, और जो ये वाला बचा -6x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब 6 में से 6 और 2 8 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -6 प्लस 2 तो -4 आ जाएगा, -4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ये 4 है ना तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। ठीक है, ये एक दफा यहाँ पे प्लस कर दिया और एक दफा माइनस कर दिए। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो रीअरेंज में करके दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360। तो इसके जो है हम पेयर्स बनाएंगे, इस तरह का हमने क्वेश्चन पहले भी किया है। 3 और 6, 6 7 8 9 और 4 और 5 भी 9 होता है, देख लें 3 और 6 भी 9 होता है और 4 और 5 भी 9 होते हैं। तो हम इसको इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिख लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 6, उसके बाद x प्लस 4 और x प्लस 5 और माइनस 360 अलग। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 18 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4 5 20 माइनस 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया 6 और 3, 9x प्लस 18 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 4 9, 9x प्लस 20 माइनस 360। अब ये सेम आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 9x और एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो आप लेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं यहाँ पे x y a b एज इट इज, कुछ भी आप कर लें। तो मैं यहाँ पे y पुट कर लेती हूँ, जहाँ पे भी ये है वहां पे लगाएंगे y प्लस 18 और y प्लस 20 माइनस 360। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y प्लस 18 मल्टीप्लाई 20 360 होता है, 360 माइनस 360।
ठीक है, ये 360 वो वाला और ये 18 मल्टीप्लाई 20 भी 360 हो गया। अब वाई स्क्वायर, अब इन दोनों को प्लस करें 20 और 18 को तो 38 होता है। 38y इज इक्वल टू, अब देखें ये तो जो है कैंसिल हो गए, प्लस या माइनस इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 38 हो जाएगा। अब y जो है वो ओरिजिनल क्या था हमारे पास, वो एक्स के प्लस 9x था, तो हम y की जगह x के प्लस 9x लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाके ये करते हैं, लिख लेते हैं y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 38 इज इक्वल टू 0। देखें इस y की जगह भी लिख दिया, इस y की जगह भी लिख दिया। तो अब इसमें से हम कॉमन लें, x कॉमन आता है इन दोनों इसमें से भी, तो x कॉमन ले लें, x प्लस 9 और एक जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, तो ये इसका आंसर आ गया। 9 जो है ये पार्ट है, लास्ट है इस क्वेश्चन का, तो ये कर लेते हैं। अब ये बना बनाया एक्स के प्लस 6x, एक्स के प्लस 6x सेम है, तो आप इसको आराम से जो है वो लेट कर लें, y लेट कर लें। अब यहाँ पे y लिख लें, y प्लस 3 और y माइनस 9 और प्लस 36, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस प्लस माइनस माइनस और 9 3 27 प्लस 36। तो अब हम y स्क्वायर और 9 और 3, 9 में से 3 माइनस करें 6 माइनस 6y और 27 प्लस 36, माइनस 27 प्लस 36 9 होता है, प्लस 9 कर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम पेयर ढूंढेंगे, 9 और 6 है, तो 3 3 9 और 3 और 3 6 माइनस 6, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y प्लस 9। देखिए माइनस 3 माइनस 6 भी होता है और 3 3 9 भी, इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 3 कॉमन, y माइनस 3, तो y माइनस 3 और y माइनस 3, दो दफा है y माइनस 3, तो इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो y माइनस 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब y जो है वो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी y की, यहाँ पे ऊपर आप देख लें, एक्स के प्लस 6x, तो y की जगह एक्स के प्लस 6x लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये चार पार्ट्स है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर लिख देते हैं, इसमें 4x स्क्वायर जो है वो कॉमन आता है, तो x प्लस 3 हो गया। अब इसका 4 जो है उसको मैं सिंपल करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देती हूँ, और x दो दफा है तो x दो दफा लिख देते हैं और x प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसमें 8x कॉमन लें तो x प्लस 2 आता है। तो अब 8 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, मल्टीप्लाई x और x प्लस 2। उसके बाद ये दोनों हो गए, अब हम इसका कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2, ये दूसरा 2, उसके बाद x, ठीक है, ये कॉमन है। दोबारा देख लें, ये 2, ये वाला 2 मैं सर्कल कर देती हूँ, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये x और ये x, ये कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। तो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो 4x। इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख देते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से रह गए हैं, इसमें x और x प्लस 3 और इसमें 2x प्लस 2, तो लिख देती हूँ 2x और यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। अब हम लिखते हैं HCF। HCF जो है वो कॉमन फैक्टर ही होता है, तो कॉमन फैक्टर 4x था, तो HCF जो है वो 4x हो गया।
और एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो कॉमन फैक्टर 4x है और नॉन कॉमन फैक्टर ये है, तो लिख देते हैं कॉमन एलसीएम में 4x और 2x, x प्लस 2, x प्लस 3। तो जो 4 टू द 8 x स्क्वायर, x प्लस 2, x प्लस 3, ये एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3x के माइनस 4x और x के माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले फर्स्ट लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। इसमें से x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, वही पेयर ढूंढने हैं। तो जो है 4 और माइनस 1, इसके पेयर हैं 4 1 दा 4 और 4 1 में से 1 माइनस करें तो 3 आता है। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें x कॉमन ले लें, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4, ये x प्लस 4 और x माइनस 1। ठीक है, तो अब इकट्ठे लिख लें x प्लस 4 और x माइनस 1। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब सेकंड वाला करने की कोशिश करते हैं, x के माइनस 4x प्लस 3। इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, तो वही पेयर्स ढूंढने हैं। तो माइनस 3 और माइनस 1, 3 1 दा 3 और 3 और 1 4 होता है। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3। इसके पेयर बने x माइनस 1 और x माइनस 3। इसमें आप देखें कि कॉमन फैक्टर्स ये और ये दोनों थे। कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या है, कॉमन x माइनस 1 आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर्स जो है वो हम x माइनस 1 लिखेंगे। और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है वो x प्लस 4 और x माइनस 3 वो लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर x माइनस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर x माइनस 3 और x प्लस 4। तो अब HCF जो है वो कॉमन फैक्टर ही होता है, तो वो x माइनस 1 हो गया। और जो LCM है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये और ये सारे इकट्ठे लिख देंगे। x पहले लिखते हैं, फिर x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 4। तो ये वाला और ये सारा मैंने इकट्ठे लिख दिए। फिर HCF और LCM फाइंड कर लिया हमने। थर्ड पार्ट है, अब सबसे पहले फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो इसकी भी वही फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो 4 और 4 4 द 16 और 4 प्लस 4 8 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 4, इसमें से प्लस 4 कॉमन, x प्लस 4। तो x प्लस 4 और x प्लस 4। अब सेकंड वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में लिख लें। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो इन दोनों में x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 कॉमन हो गया ये दोनों। और नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 4 और x माइनस 4 बच गए, तो वो नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब HCF जो है वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो HCF में कॉमन फैक्टर वाला लिख लेंगे। और जो LCM है वो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 4 और x माइनस 2, ठीक है, ये आएगा। तो लिख लेते हैं x प्लस 4 और x माइनस 4। ये प्लस प्लस दो दफा है तो इसका स्क्वायर लिख लें, x प्लस 4 का स्क्वायर और x माइनस 4, इसका एलसीएम हो गया। 4 पार्ट है, सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 9x। तो इसमें से x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो x है, ये a स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब ये सेकेंड वाला पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके भी वही पेयर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। ये हमारे पास जो है ना वो सेकंड था, एक्स के माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो अब हम इसकी पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स उसी तरह मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस माइनस करने से -1 आए, तो -3 और +2, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इसमें से x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, तो x प्लस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब इसका ये बन गया x प्लस 2 और x माइनस 3, और जो यहाँ पे है वो x प्लस 3 x माइनस 3 आया था, तो इसमें कॉमन जो है वो x माइनस 3 है, तो कॉमन फैक्टर में हम x माइनस 3 लिखेंगे, और नॉन कॉमन जो है वो x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 2 है, तो ये नॉन कॉमन में लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर हमारे पास है x माइनस 3, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो है x प्लस 3 और x प्लस 2, तो HCF जो है वो कॉमन फैक्टर होता है, तो HCF तो x माइनस 3 हो गया, और जो LCM है वो कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख देंगे x प्लस 3, फिर x माइनस 3 और x प्लस 2, ये पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे और फिर ये लिखी है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखें एक बार प्लस है एक दफा माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये x प्लस 2 वैसे का वैसे, तो ये x प्लस 2 पहले लिख लेते हैं, और फिर ये x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ये चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने उसको फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड क्या था, 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने आपको समझाया था सबसे पहले जो ये वाला है ना इसका स्क्वायर लें, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, दरमियान में +2, a यहाँ से लेने हैं आपने और b यहाँ से लेने, ठीक है। और अब पहला वाला a और ये लास्ट वाला और इसके होल का स्क्वायर लिख देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिखना है जस्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, और इसका अंडर रूट ले लेना है, इज इक्वल टू जो आंसर आया है उसका भी अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लिया है। अब डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय डिवीजन मेथड, सिक्सटीन एक्स की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब 16x की पावर 4 जो है वो हमने फाइंड करना है, और ये जो दोनों है वो सेम होने चाहिए, तो हम अगर हम इसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 16x की पावर 4 आता है, तो हम लिख देते हैं 4x स्क्वायर और यहाँ पे भी 4x स्क्वायर, 4 4 16, और ये x और x की पावर 4 हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 1, अब ये डबल हो जाता होता है, 4 जो है वो 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर, अब ये भी 8x स्क्वायर है, ये भी 8x स्क्वायर सेम है, तो जस्ट हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आ जाएगा, तो +1 इधर भी लिखें और +1 इधर भी। अब इस सारी इक्वेशन को +1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम यही आएगा, तो लिख दें x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल,
तो आंसर आया 4x² + 1। तो इसके लिखने का मेथड उसी तरह, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, 16x⁴ + 8x² + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये जो आंसर है वो 4x² + 1, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया ने अपने जो है लोन की टोटल कॉस्ट है उसको जो है एनालाइज किया है, उसका तज्जिया किया है। मॉडल बाय द एक्सप्रेशन, वो इस एक्सप्रेशन में दिया गया है। फिर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स। व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ द हुरियाज लोन, हुरिया लोन की जो है ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड कितने हैं। तो आपको सिंपल बात ये है कि अब हमें ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है इक्वेशन। तो आप इस सॉल्व करने का आसान सबसे तरीका फैक्टराइजेशन है, तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से 15 आए और प्लस या माइनस करने से -8 आए। तो -5 और -3, 5 3 15 और -5 -3 -8 होते हैं। तो लिख लें x² -5x -3x + 15। अब इन दोनों में से x कॉमन, x -5 -3 कॉमन, x -5। तो x -5 और x -3 इज इक्वल टू 0। इसमें से दो वैल्यूज आएंगी x की, एक तो x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, और दूसरी x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो आप लिख लें ऑप्टिमल पीरियड जो है उसका, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज, एक 5 है और 3, 5 and 3 ईयर्स। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।